क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है? जदयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है, उससे डिबेट छिड़ गई है। नीतीश को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं, इस पर खूब चर्चा हो रही है। एक पक्ष कह रहा है कि नीतीश डिजर्व करते हैं, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि नीतीश ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। तो ये सारा मामला केसी त्यागी के लेटर से शुरू हुआ है। आखिर पीएम को भेजे लेटर में क्या लिखा है? केसी त्यागी ने लिखा कि समाजवादी आंदोलन के अनमोल रत्न नीतीश कुमार भारत रत्न जैसा सम्मान पाने के योग्य हैं। पहले भी जीवित रहते कई नायकों को यह सम्मान मिल चुका है। करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे आशा और निवेदन है कि प्रिय नेता नीतीश कुमार को इस सम्मान से नवाजा जाए। त्यागी ने लिखा कि पीएम मोदी के प्रयासों से ही चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिल पाया था। लेटर लिखा केसी त्यागी ने, लेकिन हैरत की बात है कि जदयू के किसी और नेता ने न तो कोई पोस्ट किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी, पर दूसरी पार्टियों ने इसे लपक लिया। सबसे पहले जीतन राम मांझी का एक्स पर पोस्ट देखिए। मांझी ने लिखा, भारत रत्न नीतीश कुमार। यह शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना। हमें पूरा विश्वास है कि अपने फैसले से सबको चौंका देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर से सबको चौंकाएंगे। और अंत में लिखा, भारत रत्न नीतीश कुमार। तो खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने तो साफ कहा कि नीतीश कुमार इस सम्मान के काबिल हैं। उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया है। यकीनन कई ऐसे कार्य हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। पूरे वाक युद्ध में राष्ट्रीय जनता दल भला कैसे पीछे रहती। पहले राजद के एमपी सुधाकर सिंह का बयान देख लेते हैं। क्या कहा सुधाकर ने? नीतीश कुमार नो डाउट रत्न है, लेकिन श्योर नहीं हूं कि कौन से रत्न हैं। बीमार रहने के बावजूद 20 साल तक सरकार चला रहे हैं, तो रत्न तो हैं ही। उनके पीछे पीछे राजद नेता मृत्युंजय तिवारी भी नीतीश को भारत रत्न दिए जाने के डिबेट में कूद पड़े। मृत्युंजय बोले, हम नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने के फेवर में हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी नहीं। केवल नीतीश ही क्यों, सोशल जस्टिस के लिए लालू प्रसाद और रामविलास पासवान को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और कुछ ऐसा ही लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी यही बात कही। तेज प्रताप ने मीडिया से कहा कि हमारे पिता और नीतीश जी दोनों भाई की तरह रहे हैं, दोनों भाइयों को भारत रत्न मिलना चाहिए। लालू प्रसाद को भी भारत रत्न मिले। जबकि राजद के एक और नेता ने कहा, हम नीतीश के शुभचिंतक हैं, लेकिन भारत रत्न तो विचार करके दिया जाना चाहिए। देने वाला भी विचार करे और जो मांग कर रहे वो भी विचार करे। राजद के एमएलसी सैयद फजल अली ने तो एक अलग बात कहा कि जदयू खुद ही बटी हुई है। एक धड़ा नीतीश को भारत रत्न देने के पक्ष में है, तो दूसरा कह रहा है कि यह किसी का पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी का नहीं। और यह सही भी है। जदयू के स्पोक्सपर्सन नीरज कुमार ने क्लियर किया, त्यागी ही जानते हैं वो क्या कहते हैं, जदयू का इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, जब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की बात पूछी गई, तो उनका जवाब यही था कि यह कमेटी तय करती है किसे भारत रत्न मिलना है, किसे नहीं। हमें इन चीजों में क्यों पढ़ना चाहिए। अब केसी त्यागी ऐसे नेता हैं जो जब बोलते हैं, लिखते हैं, डिबेट के लिए इशू मिल जाता है। उनके कई ऐसे स्टेटमेंट रहे हैं जो पार्टी की आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठती, न ही पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड होता है। मजेदार बात यह है कि जदयू के कई कार्यकर्ता भी नहीं जानते हैं कि केसी त्यागी पार्टी में किसी पद पर हैं या नहीं। त्यागी ने तो हाल में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के केकेआर से रिलीज को लेकर भी कमेंट कर दिया था। बेबाक लिखा था कि बांग्लादेश ने एक माइनॉरिटी क्रिकेटर लिट्टन दास को कैप्टन बनाया जो कि हिंदू है। बांग्लादेश का यह स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि खेल में राजनीति को हावी नहीं होने देना चाहिए। तब भी विवाद हुआ था। अब लेटर से भी शुरू हुआ विवाद थमा नहीं है। क्या रियली नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जा सकता है? अब ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही आई नेक्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।